हे फ्रेंड्स, मैं मयंक सर स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट स्मार्ट कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं या हु से स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट होता है या हु होता है तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, हु का बाई हुम हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे इस पार्ट में। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा एग्जांपल है कि हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हु है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि या तो जो है ये नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन तो किसी हाल में हो नहीं सकता, तो ये होगा प्रोनाउन। अब अगर प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का भी इसको काम करना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होना चाहिए। और जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हुम। क्या होता है? हुम। और चूँकि हुम होता है और ऑब्जेक्ट के पहले ही हमको बाई लगाना पड़ता है, तो हम इसको बाई हुम में यहाँ बदल करके लिख देते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक सवाल मन में और आता हो कि हमने बाई हुम में तो बदल दिया, लेकिन हम पिछले वीडियो में देखे थे या पिछली क्लासेज में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करते हैं। तो इसको हमने रिप्लेस करके यहाँ क्यों नहीं लिखा है? ठीक, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो टेंशन मत लो, हमें ये देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन है तो आखिर क्वेश्चन वर्ड ही। और यहाँ पे जब ये बनता है बाई हुम, तब भी क्वेश्चन वर्ड ही होता है। और क्वेश्चन वर्ड कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिखा जाता है, हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिखा जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बाई हुम हमने लगा करके यहीं पर रख दिया, तो हम जब भी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी हैज़ है, तो हमें हैज़ बीन या हैव बीन पैसिव वॉइस में लगानी है। तो अब बताओ नया सब्जेक्ट बनने वाला क्या है? द ग्लास। तो द ग्लास के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज़ बीन कि हैव बीन? कौन सी लगेगी? हैज़ बीन। तो हैज़ और बीन दोनों के बीच में हमें सब्जेक्ट रखना है। हमने कई बार बताया है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो क्या बनेगा? हैज़ द ग्लास बीन। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ब्रोकन। तो हम लिख देंगे ब्रोकन। और फिर इसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि हमने ब्रोकन तो लिख दिया, लेकिन अब हमें बाई लगाकर हर बार यहाँ पे जो है बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते थे, तो हमें बार बार जो है ये याद आती कि अरे बाई लगाना है, कुछ लिखना है। लेकिन नहीं, याद रखना कि हमने बाई और हुम पहले ही लिख दिया है, इसलिए आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो इसका सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो हम इनको रिप्लेस करेंगे। तो पहले जब रिप्लेस करेंगे तो एक बात और ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो रिप्लेस होके इधर नहीं जा सकता है। तो हु का हम ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, लेकिन यहीं पर बना कर रखेंगे। तो क्या होगा? बाई हुम। और फिर इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन वर्ड लिख जाता है तो हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है इज़, तो हमें लिखना है इज़ बीइंग या एम बीइंग या तो आर बीइंग, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इनमें से क्या कौन सी लगा दे? अभी नया सब्जेक्ट हमारा बनने वाला है अलेटर, तो अलेटर के अनुसार क्या बनेगा हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़, और फिर इसके बाद इज़ लिख दिया हमने। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा नया है अ लेटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ लेटर। और फिर इसके बाद हमें अब लिखना है राइटिंग। तो जैसे ही राइटिंग की बारी आती है तो हम इसका पहले आईएनजी निकालते हैं और उसको बीइंग बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग। और फिर इसके बाद अब देखो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थी, दो शब्द थे हेल्पिंग वर्ब में, इज़ और बीइंग। तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट आया कि नहीं आया? तो यानी कि जो हमारी कंडीशन थी इंट्रोगेटिव की वो पूरी हो गई। अब बीइंग हो गया। अब हमें लिखना है यहाँ पे क्या क्या बचा? राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्या होती है? रिटन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिटन, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा हु विल गिव यू मनी। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो तो हु है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू भी है और मनी भी है, यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम किसी को भी
सब्जेक्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु को जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, बाई हुम, और फिर इसके बाद हमें लिख देना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में विल भी या शैल भी लगती है। पिछले वीडियो में हमने देख ही लिया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई हुम, और बाई हुम के बाद हमें विल भी या शैल भी लगाना है। तो हम दोनों के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, तो नया सब्जेक्ट हम क्या लिख दें, यू लिख दें कि मनी लिख दें, मनी लिख दें, यू लिख दें, क्या लिखें, यू बना दें। चलो, तो हमने यू बना दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे विल, और फिर इसके बाद यू, और फिर इसके बाद लिखेंगे बी। अब दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ गया। अब हमें लिखना है आगे वर्ब। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाती है, हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए, तो हम फिर लिखते हैं वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, गिव। तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। तो बाई होम विल यू बी गिवन, और हमारे पास आगे क्या बचा लिखने के लिए, मनी। तो हमने लिख दिया मनी। तो उम्मीद है कि हु वाले सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम देखेंगे व्हाट वाले। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे व्हाट वाले। व्हाट वाले में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो और व्हाट लिखा हो तो उसमें ऑब्जेक्ट का काम भी व्हाट ही करता है। जैसे इस सेंटेंस को आप देखें कि व्हाट आर यू डूइंग, इसमें जो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने आपको बताया था क्वेश्चन, तो हमने कहा था कि या तो क्या से या किसे किसको से प्रश्न पूछोगे, मेन वर्ब से जो उत्तर प्राप्त होगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि डूइंग आपकी मेन वर्ब है, और अगर डूइंग से आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलता है। अगर हम पूछें कि डूइंग, अगर बोलें कि क्या डूइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलता। किसे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। तो हमारी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट विल यू बाई, बाई पूछो किसे खरीदा, किसको खरीदा या क्या खरीदा, कोई जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब कि बाई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। और यहाँ पे व्हाट वाज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा था। अगर राइटिंग से पूछो लिख रहा था तो क्या लिख रहा था, तो भी कोई जवाब नहीं मिलता। या किसे लिख रहा था, किसको लिख रहा था, इसका भी कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस भी नहीं, बट इनका बन जाता है। क्यों, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए काम आता है। तो व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए काम आता है। तो चलिए इसको हम जब बनाएंगे तो व्हाट को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हम इसको जो है शुरुआत में ही लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड होने के नाते। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम-आर या वाज वर्ब में से होती है तो हम उसमें सिर्फ बीइंग जोड़ दिया करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नया सब्जेक्ट हमारा व्हाट बना है। अब व्हाट के अकॉर्डिंग जो है क्या लगेगा, याद रखिएगा कि व्हाट जो है हमेशा एक वचन के कर्ता का काम करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, इज बीइंग। और फिर इसके बाद अब हमें लगाना है वर्ब। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिख जाती है तो लिखते हैं हम वर्ब। तो वर्ब क्या है, डू। तो डू की डन। अब बचा क्या हमारे पास, सब्जेक्ट। तो बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देना है। तो क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। और इसी के साथ जो है ये हमारा हो गया। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ऐसा ना करिएगा कि जो है आप भी फुल स्टॉप लगा दें। तो अगला एग्जांपल है हमारा व्हाट विल यू बाई टुडे। तो हम इसको देखेंगे कि व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा व्हाट एक वचन के कर्ता का काम करेगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पैसिव वॉइस में विल बी या शैल बी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, विल और बी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिख जाती है तो मेन वर्ब लिखना पड़ता है। मेन वर्ब क्या है, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बॉट। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो हमें अब ऑब्जेक्ट बना कर के इसको रखना है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई यू। और फिर टुडे जो है लास्ट में तुम्हारा बचेगा, तो इसको लास्ट में लिख देना है और क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हाट वाज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा था। इसमें भी हमारा जो व्हाट है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हम इसको बना लेंगे। तो हमारा ये बनेगा व्हाट, और फिर इसके बाद वाज वर्ड लगी होती है तो वाज वर्ड प्लस बीइंग लगता है, यानी कि या तो वाज बीइंग या तो वर बीइंग। तो व्हाट एक वचन का करता है तो हमें क्या लगाना है, वाज बीइंग
व्हाट वाज बीइंग। अब फिर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिखती है तो मेन वर्ब लगाना पड़ता है। मेन वर्ब कौन सी है? राइटिंग। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। और फिर इसके बाद बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। हाँ, एक बात जो है मन में प्रश्न उठ सकता है एक चीज़ का, कि सर ने तो बोला था कि जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो दो हेल्पिंग वर्ब में अगर आए, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हों तो दोनों के बीच में आता है। आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या है कि दोनों के बीच में नहीं आया है। तो अगर ऐसा दिमाग में सवाल आ रहा है तो याद रखिएगा कि व्हाट हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसको आना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये आ गया है यहाँ। तो हमारे पास बीच में रखने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए दोनों हेल्पिंग वर्ब एक ही साथ आ जाती हैं। व्हाट वाले में ही ऐसा होता है, बाकी किसी भी क्वेश्चन वर्ड में ऐसा नहीं होता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell.